गांव में शांति नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ सौतेली थी और घर के सारे काम उसी से करवाती थी। शांति, कहाँ रह गई तुम? जल्दी से मेरी चाय लाओ, बिना चाय के मेरा सिर दर्द हो रहा है। अभी लाई माँ, बस एक बार ये कचरा मैं बाहर फेंक दूँ। शांति की माँ शांति पर सारा दिन हुक्म चलाती रहती। अरे सपना, तुम घर के सारे काम शांति से क्यों करवाती हो? वो अभी बच्ची है, थक जाती होगी। अरे आप नहीं समझोगे, शांति अब बड़ी हो रही है, उसे घर के सारे काम काज सिखाना जरूरी है, वरना कल को शादी के बाद ससुराल वाले कहेंगे माँ बाप ने तो कुछ सिखाया ही नहीं। माँ, बाबा, ये रही आपकी चाय, वहाँ टेबल पर रख दो। शांति बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, मैं अपना माँ का और अंजलि का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जल्दी आना पिताजी। शांति, मेरी चाय लेकर आओ जल्दी। तुमने जानबूझकर मुझे इंतजार करवाया ना? तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो शांति, मैं मम्मी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अब बस भी करो अंजलि, इससे पहले कि चाय ठंडी हो जाए तुम चाय पी लो। अंजलि शांति की सौतेली बहन है। शांति बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी घर के सारे कामकाज करती, खाना भी बनाती और अपनी सौतेली माँ और बहन को परोस के भी देती। शांति, मुझे बाजार में कुछ सामान खरीदने जाना है, मैं अपने साथ अंजलि को भी लेकर जा रही हूँ, तुम घर की साफ सफाई करके रख देना। ठीक है माँ, मैं सब कुछ कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे भी कुछ गंदे कपड़े हैं शांति, हमारे वापस लौटने तक वो भी सारे धो के रख देना। ठीक है, मैं अच्छे से धो दूंगी। माँ और बहन के खाना हो जाने के बाद ही शांति खाना खाती रसोड़े में अकेले, और उसकी सौतेली माँ और बहन उसे घर पर अकेला छोड़कर बाजार चले गए खरीदारी करने। उनके जाने के बाद शांति घर का काम करने लगी। आइए बहन जी, आइए, ये रंग बिरंगी साड़ियाँ देखिए, ये हरी वाली आप पर खूब जचेगी। नहीं, मुझे हरा नहीं पसंद, मुझे लाल वाली दिखाना। अरे भाई साहब, मुझे हरी वाली दिखाना। ये लीजिए बहन जी, आपकी हरी वाली और आपकी लाल वाली। माँ, ये लाल वाली ले लेते हैं, ये सुंदर लग रही है। भैया जी, हमें ये लाल वाली दे दो। ये लीजिए बहन जी, आपकी लाल वाली। अरे विमला, सुनती हो? माला और सीमा के पति जादुई जंगल में गए थे खजाना लेने, 2 महीने से ऊपर हो गए, वो अब तक नहीं लौटे। अरे लौटेंगे कैसे, वो जंगल तो जानलेवा है, जो भी वहाँ से खजाना चुराने की कोशिश करता है, जंगल के रखवाले उन्हें खा जाते हैं। चलो अंजलि, हमें देर हो रही है। आपको हरी वाली दे दूं बहन जी? हाँ भाई साहब, दे दो। शांति कपड़े सुखा रही थी, उतने में ही उसकी सौतेली माँ और बहन घर लौट आए। माँ, मैं शांति को चाय बनाने के लिए बोलती हूँ। नहीं, चाय वाय छोड़ो, तुमने बाजार में उन दोनों औरतों की बातें सुनी या नहीं? हाँ माँ, सुनी है, वो कुछ जानलेवा जंगल के बारे में बात कर रहे थे। मैं उस जंगल के तरफ का रास्ता जानती हूँ, हम कल पिकनिक के बहाने शांति को वहाँ ले चलेंगे और वही छोड़ आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, लेकिन अचानक से आपके दिमाग में शांति को जंगल में छोड़ने वाली बात कहाँ से आई? मैं बहुत समय से शांति से पीछा छुड़ाना चाहती थी। तुम्हारे पिता शांति के लिए वर देखने गए हैं, अगर उन्हें लड़का पसंद आ गया तो वो शांति के शादी में सारी जमा पूंजी लुटा देंगे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। ठीक है माँ, मैं शांति को कल के पिकनिक के बारे में बता के आती हूँ। शांति, हम कल जंगल में पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तुम कुछ खाने का सामान तैयार कर लेना, और हाँ, अभी चाय मेरे कमरे में ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। सारा दिन काम करने के बाद रात में शांति आराम से रसोड़े में सोने लगी, और अगले दिन वो तीनों जंगल की ओर चलने लगे पिकनिक के लिए। थकान के बहाने शांति की सौतेली माँ जंगल के अंदर जाने से पहले ही बैठ गई। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर यही आराम कर लेते हैं।
शांति, तुम्हारे पीछे जो रास्ता दिख रहा है तुम उस तरफ जाओ और वहाँ से खूबसूरत फूल तोड़ के ले आओ। पर माँ, फूलों वाला रास्ता तो आपके पीछे है, मुझे लगता है फूल तोड़ने के लिए मुझे उस तरफ जाना चाहिए। नहीं, उस तरफ मैं जाऊंगी, तुम उस तरफ जाओ जहाँ तुम्हें माँ ने जाने को कहा है। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन आप लोग यहीं रुकना, वरना वापस आकर मैं भटक जाऊंगी। शांति जादुई जंगल के अंदर चलने लगी। अब हमें चलना चाहिए अंजलि, चलो चलो। शांति को जंगल में अकेला छोड़कर वो लौट आए और शांति जंगल के अंदर फूलों की तलाश में चलती गई। ये तो एक जख्मी सांप है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हे नाग देवता, आपको इतनी चोट कैसे लगी? मेरी ऐसी हालत इंसानों ने की है। कुछ दिन पहले मेरे इन हीरो को चुराने 2 इंसान आए थे। अपना हीरा उनसे बचाते हुए मुझे चोट लग गई। मैं आपकी चोट में पत्ती कर देती हूँ, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे नाग देवता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुम्हें यहाँ से जितना हीरा चाहिए उतना उठा लो। नहीं नाग देवता, मैं तो बस यहाँ से कुछ फूल लेने आई हूँ, पर यहाँ दूर दूर तक कहीं कोई फूल नजर नहीं आ रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस जंगल में फूल कहाँ मिलेगा? तुम बस सीधे चलती जाना, थोड़ी ही आगे तुम्हें फूलों का बगीचा मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाग देवता, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। शांति सीधे चलती गई, लेकिन कुछ ही देर चलने के बाद उसे रास्ते में एक जख्मी चिड़िया मिली जो अपने घोंसले से नीचे गिरी हुई थी। हाय मेरी मदद करो कोई, हाय मेरी मदद करो कोई। तुम्हें ये क्या हुआ नन्ही चिड़िया? तुम अपने घोंसले से नीचे कैसे गिरी और तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? तुम इस पेड़ पर लगे सोने के आमों को देख रही हो? कुछ दिन पहले यहाँ इंसान आए थे इन सोने के आमों को चुराने। इन्हें बचाते हुए मुझे चोट लग गई। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर आपको आपके घोंसले पर भी रख दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की, तुम्हें जितना सारा सोने का आम चाहिए उतना ले जाओ। नहीं प्यारी चिड़िया, मैं तो बस मेरी माँ और बहन के कहने पर यहाँ से फूल ले जाने आई हूँ। बिना फूल लिए अगर मैं घर गई तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना प्यारी चिड़िया। शांति फिर से चलने लगी और आखिरकार वो फूलों के बगीचे पहुँच गई। वाह, ये कितने खूबसूरत है। ए लड़की, क्या तुम भी यहाँ से फूल चुराने आई हो? नहीं नहीं, अगर मुझे इन फूलों को लेने की इजाज़त नहीं तो मैं इन फूलों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। यहाँ तक वैसे कोई इंसान कभी पहुँचता नहीं, जंगल की मायावी ताकत उन्हें खा जाती है। तुम्हें यहाँ तक जंगल ने आने दिया, शायद तुम्हें ये फूल तोड़ने की इजाज़त है। तुम्हें जो भी फूल चाहिए वो ले लो। ठीक है, क्या मैं इसे ले जाऊं? ये बहुत खूबसूरत है, मैं इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। क्या? इतने सारे खूबसूरत फूलों को छोड़कर तुम इन काले फूलों को ले जाना चाहती हो? इस पर तो तितलियां भी नहीं बैठती। तुम्हें इन काले फूलों में क्या नजर आया? ये काला है पर बेहद खूबसूरत है, ये सबसे अलग है। ठीक है, ले जाओ, मुझे क्या। शांति काले फूल को तोड़ने लगी और जैसे ही उसने फूल को तोड़ा वो एक राजकुमार में बदल गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी लड़की, तुमने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और इस जंगल की महारानी बनोगी? हाँ कह दो प्यारी लड़की, तुम्हें ये जंगल भी बहुत पसंद करता है। ये तो मेरे लिए गौरव की बात है राजकुमार, लेकिन मुझे अभी घर जाना होगा और अपने पिताजी को बताना होगा इस बारे में। तुम फिक्र मत करो राजकुमारी, मैं शाही बग्घी भिजवा के उन्हें यहाँ ले आऊंगा। चलो अब मैं तुम्हें महल दिखाता हूँ। शांति के पिता महल आ गए। पिताजी, माँ, अंजलि, तुम सब आ गए। मेरी राजकुमारी, तुम सच में राजकुमारी बन गई। राजकुमार ने शांति से शादी कर ली और उसे जंगल का रानी बना दिया। मुझे भी राजकुमार चाहिए। ये सब आपके कारण हुआ माँ, आप ही ने उसे जंगल में भेजा। उसने कितने सुंदर कपड़े पहने थे। मुझे भी राजकुमार चाहिए। अब बस भी करो, मैं राजकुमार कहाँ से लाऊं?
और इस तरह शांति की कहानी का अंत हुआ।